नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह जी। और यहां पर ग्वालियर में एक खास कार्यक्रम इनके द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में इनसे ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर आपका स्वागत है और बताइए क्या कार्यक्रम आपके द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है युवाओं के लिए? जया किशोरी जी का एक बहुत सुंदर आयोजन नानी बाई का मायरा एक कथा है, जिसके अंदर वो आके ये बताने वाली हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की यात्रा की और उस यात्रा में क्या क्या उन्होंने परेशानी, क्या क्या सफ़र से वो गुजरे। और हम युवा और आज की आने वाली पीढ़ी अपने सफ़र में बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। तो जब ईश्वर नहीं डगमगाए इतना दर्द और इतना झेलने के बाद, तो हम क्यों घबरा जाते हैं? तो कोशिश ये है कि अपन इस कथा के माध्यम से लोगों के बीच में ये बात पहुँचाएँ कि भगवान की कथाओं का आनंद लीजिए, साक्षात वो वृंदावन वहीं आप महसूस करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर आयोजन इस ग्वालियर को मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं आजकल के युवा की एक विशेष परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और जो जया किशोरी हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो किस तरह से ये गाइड मार्गदर्शक? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम डिप्रेशन फेस करते हैं, एंजाइटी फेस करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे थॉट्स और इमोशंस के अंदर हम पे वो स्टोरीज़ नहीं होती खुद को मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट कब होगे? जब हम उनको पढ़ेंगे, जब उनका अनुसरण करेंगे। तो मैं तो यूथ से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी भी डिमोटिवेटेड हो, कभी भी डिप्रेशन हो, तो पहला सवाल ये पूछना कि मेरे जीवन में सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस इन माई लाइफ, कि हम जीवन से चले जाएं। ये सबसे आसान काम है। जीवन को जीना सबसे सुंदर काम है। और वही कहानियाँ प्रभु राम से सीखिए, वही कहानियाँ प्रभु कृष्ण से सीखिए कि राम और कृष्ण जी ने अपने जीवन को जीने की यात्रा को कितना सुंदर बनाया संघर्ष करने के बाद। तो जब भगवान इंसान होके इतनी परेशानियाँ, और आपकी क्या परेशानियाँ हैं, वहाँ 14 साल का सीता माँ से त्याग, वनवास, बिना चप्पल के फल खाना। कभी यात्राओं के बारे में सोचिएगा, आपको तो भगवान का दिया हुआ हर भोजन घर पे है। तो ये खुद के इमोशंस हैं, इससे बाहर निकलिए, एक नई दुनिया की तरफ बढ़िए, जिसको हम आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, और इन कहानियों के माध्यम से अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। जनरली भागवत है या रामचरितमानस है, इसका आयोजन किया जाता है, पर ये नानी बाई का मायरा ये क्या है? ये नानी बाई का मायरा एक कथा है। भगवान कृष्ण का प्रेम अपनी बहन के प्रति कितना था और कितना उस प्रेम में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, वो कहानी जब आप उनके मुख से सुनेंगे तो वो और सुंदर लगेगी। और सुंदर लगेगी। और ये कहाँ पर होने वाला है और क्या टाइमिंग रहने वाली है? ये हमारा इंटेक मैदान में होने वाला है, 2 से 6 होने वाला है, और 3 से 5 जुलाई को होने वाला है। 3 से 5 जुलाई के लिए होने वाला है। और एक और चलते चलते एक और प्रश्न रहेगा कि सिर्फ जया किशोरी जी ही क्यों चुनी, कोई विशेष रीज़न इसकी वजह से? जैसे आपने कहा कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे उनके स्पीकिंग का तरीका और यूथ को समझाने का तरीका अच्छा लगता है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा, और एक और प्रश्न है कि इसको कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, कि अल्टीमेट गोल क्या है? कहीं ना कहीं चुनावी से भी जोड़ करके देख रहे हैं लोग कि चुनाव के लेकर के तैयारी कर रहे हैं भैया। मेरा अल्टीमेट विचार है भगवान कृष्ण की कथा जन जन तक पहुंचाना और उनके नाम में खोना, यही मेरा अल्टीमेट गोल है। क्योंकि मैं स्वयं कृष्ण भक्त हूँ और अपने प्रभु को 3 तारीख को, अपने गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा पे अगर मैं ये कथा का आयोजन दे रहा हूँ तो ये उनकी कृपा है मुझ पर, वरना मेरी औकात नहीं थी ये कराने की। धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। इन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और फिलहाल आपसे आग्रह करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो भी जया किशोरी जी के फैंस हैं वो उनसे मिल सकते हैं। इंटक मैदान में बने रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर तमाम न्यूज़ की अपडेट्स के लिए।